हरे गुरवे कृष्ण माता। गौरचन्द्राय राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्त सुदीन नरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा करा प्रभु दिया बल दास तो मां प्रणमाय दास तो मां प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत्य श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुके कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठों विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्थ श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत इसका आदि खंड का अष्टम अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज 101वीं पयार से हम प्रारंभ कर रहे हैं। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं वो जगन्नाथ मिश्र जी जो है वे उन्होंने स्वप्न दर्शन किया है। वो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं जो वो स्वप्न देखते हैं निमाई के बारे में। महानंदे चतुर्दिके सबे स्तुति करे देखिया मारे भये वाक्य नहीं स्फुरे। जो जगन्नाथ मिश्र जी हैं वो स्वप्न में देखते हैं कि निमाई जो है वो संकीर्तन एक प्रकार से कर रहे हैं। जो अद्वैताचार्य आदि जो सारे भक्त हैं वे निमाई को चारों ओर से घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। निमाई कभी श्री विष्णु के सिंहासन पर जा बैठते हैं और अपने चरण उठाकर भक्त वृंद के शीश पर रखते हैं। ऐसा उन्होंने दर्शन किया स्वप्न में। फिर देखते हैं कि जो चतुर्मुख है पंचमुख है और सहस्त्र वदन चतुर्मुख है ब्रह्मा जी पंचमुख है शिव जी और सहस्त्र वदन है शेषनाग। ये सभी सची नंदन का जय जयकार कर रही हैं। महानंदे चतुर्दिके सबे स्तुति करे देखिया मार भये वाक्य नहीं स्फुरे। महान आनंद के साथ चारों ओर सब स्तुति कर रहे हैं। यह देखकर मेरे मुख से भय के कारण तो एक वाक्य भी स्फुरित नहीं हुआ। जो जगन्नाथ मिश्र जी ऐसा स्वप्न दर्शन करते हैं निमाई के बारे में। वे भयभीत उससे हो गए जैसे सामान्य मनुष्य इस प्रकार से रिएक्शन देगा। ऐसा कुछ देख के वो कहते हैं महान आनंद के साथ चारों ओर सब स्तुति कर रहे हैं और यह देखकर मेरे मुख से भय के कारण एक भी वाक्य स्फुरित नहीं हुआ। एक भी कुछ शब्द भी मेरे मुख से नहीं निकल पा रहे थे। कत क्षणे देखी कोटि कोटि लोक लैया निमाई बुले न प्रति नगर नाचिया। फिर कुछ देर के बाद मैंने देखा निमाई कोटि कोटि लोगों को साथ लेकर नगर नगर में कीर्तन करता हुआ विचरण कर रहा है। आज महाप्रभु की जो धारा है संपूर्ण विश्व में जगत गुरु भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद और उनके अनुगत जनों के द्वारा प्रवाहित हो रही है।
और उसका सर्वश्रेष्ठ जो तरीका है वो यही है कि प्रत्येक नगर नगर में ये नाम संकीर्तन की धारा बहे, जिसको हम अधिकतर करते भी हैं, चाहे वो भगवान की कोई उत्सव हो या कभी श्रीमद् भागवतम पारायण। इस प्रकार से नगर संकीर्तनों को प्राथमिकता दी जाती है, जिससे जो लोग आ नहीं सकते वहां जहाँ भक्त हों, तो उन तक भक्त स्वयं पहुंच जाए। नगर भ्रमण करेंगे तो अनेक लोग उन तक पहुंच पाएंगे। निमाई को भी इसी प्रकार से स्वप्न में दर्शन किया जगन्नाथ मिश्र जी ने, कोटि कोटि लोगों के साथ नगर नगर में कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए विचरण कर रहा है। लक्ष कोटि लोक निमाईर पाछे धाय, ब्रह्मांड स्पर्शिया सबे हरि ध्वनि गाय। लाखों करोड़ों लोग निमाई के पीछे चल रहे हैं, वे सब लोग मिलकर ब्रह्मांड को स्पर्श करने वाली ध्वनि के साथ श्री हरि कीर्तन कर रहे हैं। वे उस समय तो कोई माइक सिस्टम नहीं थे, वे सभी उनके जो स्वर हैं वे इतने उच्च होते थे। ब्रह्मांड भेदीला ध्वनि जिसको कहते हैं, एकादशी आज हरिवासर कीर्तन जो होता है उसमें भी है ब्रह्मांड भेदीला ध्वनि पूरी या आकाश। इस प्रकार से जो निमाई है वे सब भक्तों के साथ ऐसा संकीर्तन करते हैं जो ब्रह्मांड को भेदने की भी शक्ति रखते हैं। ये सुनने में हमें अतिशयोक्ति टाइप लग सकता है, क्योंकि आज के समय में तो हम सबकी इतनी सामर्थ्य नहीं होती कि 100 लोग भी मिलकर संकीर्तन करें बिना साउंड सिस्टम के, तो इधर उधर के घरों में भी ना जाए, खुद ही हम डिमोरलाइज हो जाते हैं ऐसे हरे कृष्णा हरे ऐसे, तब चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते हरे कृष्णा ऐसा, तब वैसे हो जाते हैं। लेकिन जब स्वयं श्री भगवान संकीर्तन कर रहे हो तो कैसा उत्साह होगा होगा लोगों का, जब देखते हम श्रेष्ठ वैष्णव जनों के अनुगत्य में जो संकीर्तन होते हैं अलग ही उत्साह देखते बनता है। जो ध्वनि है वो ब्रह्मांड को स्पर्श कर रही है। चतुर्दिके सुनी मात्र निमाय स्तुति, नीला चले आय सर्व भक्तेर सहति। चारों ओर से केवल निमाई की स्तुति ही सुनने में आई, और अंत में देखा कि सब भक्तों के साथ वह नीलाचल धाम को जा रहा है। और लास्ट में देखा सब भक्तों के साथ निमाई नीलाचल में चले गए। भगवान ने जगन्नाथ मिश्र जी को इसका पूर्वाभास दे दिया जो लीला संपन्न होनी है भविष्य में। एई स्वप्न देखी चिंता अपांग सर्वथाय, विरक्त हैया पाछे पुत्र बाहिराय। चलिए ये वैसे हमने कल की कक्षा में भी श्रवण किया था, मेरी मिस्टेक से आज दोबारा श्रवण कर रहे हैं। इस स्वप्न को देखकर मैं बड़ा चिंतित हो रहा हूँ, कहीं ऐसा न हो संसार से विरक्त होकर पुत्र घर छोड़कर चला जाए, ऐसा उनको भय लग रहा है। सची बोले स्वप्न तुम्ही देखी लागो शाय, चिंता ना करी हा घरे रही वे निमाय। सची देवी ने कहा हे गोसाई, यह तो आपने स्वप्न देखा इसलिए चिंता मत कीजिए, निमाई घर में ही रहेगा। कुंठी छाड़ी निमाई ना जाने कौन कर्म, विद्या रस तार हई आछे सर्वधर्म। जो निमाई है वो अपनी किताबों को अपनी पोथियों को छोड़कर और कुछ नहीं जानता, और आजकल तो ये जो विद्या अध्ययन है विद्या विलास है यही इसका सर्वस्व बना हुआ, यही इसके प्राण है, इनमें ही रत रहता है। ए मत परम उदार दुई जन, नाना कथा कहे पुत्र स्नेहर करीण। इस तरह परम उदार वे दोनों जने, दोनों पति पत्नी पुत्र स्नेह के कारण अनेक प्रकार की बातें करते हैं आपस में। हेन मते कत दिन थाकी मिश्रवर, अंतर्धान हैला नित्य शुद्ध कलेवर। ऐसे ही कुछ दिन इस नासवान जगत में रहकर जगन्नाथ मिश्रवर अपने नित्य शुद्ध शरीर के साथ अंतर्ध्यान हो गए। मिश्रेर विजय प्रभु कांदिला विस्तर, दशरथ विजय ये है न रघुवर। जिस प्रकार से जो दशरथ जी ने शरीर त्यागा, तब राम भगवान जो रामचंद्र भगवान है उन्होंने जैसा विलाप किया है, ऐसा ही विलाप आज जो विश्वम्भर है जो निमाई है वे भी अपने पिता के लिए कर रहे हैं। और यहाँ पर उद्धृत भी किया गया कि जो भगवान रामचंद्र जी का जो विलाप है अपने पिताजी को लेके, वो
रामायण के अयोध्या कांड के 103वें सर्ग में 1 से 3 और 6 से 8 जो श्लोक है उनमें वर्णित है। जो गुरु वर्ग हैं, जिनके हम अभी छत्र छाया में कह सकते हैं, जिनके सानिध्य में इस ग्रंथ को श्रवण कर रहे हैं, वे हमारे ज्येष्ठ गुरुवर्ग है। गुरुदेव के ज्येष्ठ गुरु भ्राता नित्य लीला श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने इस चैतन्य भागवतम को जो हिंदी में अनुवाद किया है हम सबके लिए सरलता से, हम उसी संस्करण को उसके ही सानिध्य में इसको अध्ययन कर रहे हैं। दुर्निर्वार श्री गौर चंद्रेर आकर्षण अतएव रक्षा हेल आयर जीवन। श्री गौर चंद्र के प्रेमाकर्षण का निवारण करना अति कठिन है, इसलिए ही सची देवी के जीवन की रक्षा हो सकी। जो ये शब्द है, एक बार मैं फिर से बोलती हूँ और देखते हैं हम इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं। हाँ, शब्दों को सुनते ही, श्री गौर चंद्र के प्रेमाकर्षण का निवारण करना अति कठिन है, इसीलिए ही सची देवी के जीवन की रक्षा हो सकी। इन शब्दों का सरल अर्थ ये है कि जो सची मैया है, उनके हृदय में इतना वो निमाई का प्रेम भरा है कि वहां वो शोक उस लेवल तक नहीं जा पा रहा है पति विरह का कि वो आत्महत्या ही कर ले या ऐसे ही शरीर छूट जाए। इसका अर्थ ये है, वह निमाई के प्रति जो स्नेह है वो इतना ज्यादा भरा है पहले ही हृदय में, वो शोक नहीं भर पा रहा वहां पे। इसीलिए बहुत जो हम अधिकतर अगर अतिशयोक्ति ना हो तो कम से कम 100-200 बार जिस श्लोक को सुन चुके हैं, चाहे प्रातःकालीन कक्षा चाहे सायकालीन, एक बार फिर से उसको दोबारा सुनते हैं। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, सो कामर्षाद अभिर्वैराक्रांतम यस्य मानसम कथम तत्र मुकुंदस्य स्फूर्ति संभावना भवे। जिनके हृदय में लॉन्ग टर्म से, एक लंबे समय से, लंबी अवधि से कोई विशिष्ट दुख छुपा हो, मोह हो, किसी के प्रति ईर्ष्या हो, द्वेष हो, वहां भगवान की स्फूर्ति की संभावना भी नहीं है। स्फूर्ति की भी भगवान बैठे हैं वो अलग बात है, दूर की बात, भगवान की कोई वहां स्फूर्ति भी हो पाए थोड़ी सी, उसकी भी संभावना नहीं है। सची मैया इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। उनकी इतनी कन्याएं जन्म लेते ही परलोक गमन कर गई, जो बड़े पुत्र बड़ी मुश्किल से जीवित थे वे संन्यास ले चुके, पति भी चले गए, फिर भी उनके प्राण बचे हैं अभी। क्यों? क्योंकि वहां वो शोक के लिए जगह नहीं बची है अभी वहां पे इतनी सारी। वहां पे पहले से ही जो निमाई के प्रति प्रेम है वो वहां भरा है। और यही प्रैक्टिकल फॉर्मूला है, कोई इमेजिनरी, कोई अलग से कोई जादुई ऐसे कोई कह सकते हैं ऐसे जादुई उपाय नहीं है हमारे जीवनों में भी कि ऐसा नहीं होगा और वैसा नहीं लगेगा और ऐसी विपत्ति आएगी तो क्या करेंगे। उसका वही समाधान है जो हम सुन रहे हैं। कितनी भगवत भावना वहां भरी पड़ी हो कि अगर कुछ हमारे प्रारब्ध से कुछ कूड़ा कचरा हमारे जीवन का निकल के आए, कोई प्रतिकूलता आए, तब भी हम भगवत विमुख ना हो। उसके लिए यही परम आवश्यक है कि वहाँ ठाकुर जी कितनी गहराई तक बिठाए हैं हमने, और उसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है। वरना यही होगा, और अनेक अनेक लोगों के जीवन में प्रैक्टिकली होता है ये। भगवत आश्रय में आए, गुरुपद आश्रय में आए, फिर अनर्थ बाहर निकलने शुरू होते, कचरा बाहर निकलना शुरू होता है। जैसे किसी नाली में या कोई बर्तन में कचरा है, आप उसी चलते धारे के नीचे रख दो, पानी लगातार आ रहा है तो कचरा ऊपर आ आके वो गिरने लगता है। पर वो जो बीच की प्रोसेस अभी कि कचरा ऊपर आने लग गया तो लगे गंदा हो गया, पानी तो गंदा हो गया, धारा ही बेकार है, धारे के नीचे लगाया कचरा आ गया। पर वो नहीं है वास्तविक प्रोसेस, उसमें भी टाइम है वास्तविक में, वो कचरे को बाहर निकाल रहा है, फिर वहां शुद्धता आएगी। ऐसे जब गुरु पदाश्रम ग्रहण करते हैं तो हमारे अनर्थ निकलने शुरू होते हैं। फिर भगवान देखते हैं कि अच्छा इसने गुरु पदाश्रय किया तो अब इसका कचरा छानना शुरू करो, निपटाना। तब वो सारे अनर्थ निपटने शुरू होते हैं। वो किसी भी प्रकार हो सकते हैं, वो कोई नहीं जान सकता भगवान के अतिरिक्त किसके जीवन में कैसे आएगा। किसी में फिजिकल कोई प्रॉब्लम आ सकती, किसी को कैसे, कुछ भी किसी भी प्रकार, पर है वो हमारा ही प्रारब्ध, कचरा हमने ही जमा किया था, तो उसको सहन भी तभी कर पाएंगे धैर्य से। और ये होता ही है, जो जितनी ज्यादा ईमानदारी से गुरु पदाश्रय करेंगे, भगवद आश्रय, उनका उतना जल्दी और उतनी बड़ी मात्रा में कचरा निकलेगा, उतना ज्यादा दर्द होगा। फुंसी जब फूटेगी और वो जब निकाला जाएगा उससे पस गंदगी, तो कितना दर्द होगा जिनकी पक गई है। ऐसा ऐसा ही आध्यात्मिक जीवन भी है।
और उसको जो सूक्ष्मता से समझ पाएंगे, हृदय में भगवान को बिठा पाए इतनी गहराई तक, हम कैसे रिएक्ट करते हैं किसी परिस्थिति में, वो इस पर ही निर्भर करता है कितनी गहराई में हमने ठाकुर जी को बिठाया हृदय में। बाहर से देख सकते हैं हम धार्मिक से, भक्त से, ऐसे, पर एक विपत्ति आए फिर तुरंत भैया सूट नहीं कर रहा हरि नाम हमें, बस चलो ऐसे से। प्रैक्टिकली अनेक अनेक एग्जाम्पल है। आ, कह सकते हैं प्रारंभिक समय में ही जब मेरा हरि नाम ग्रहण हुआ गुरुदेव से, तभी साथ में एक माता जी और थी। एज में तो बड़ी थी, मेरी माता जी के एज की लगभग शायद थोड़ा सा ही कम होंगी, 2-4 साल, पर मुझसे मित्रवती ऐसा व्यवहार था, बहुत ही घनिष्ठता थी हमारी। पर गुरु पदाश्रय के बाद हमारे जीवन अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। लगभग 1 महीने के अंदर ही उन्होंने घोषित कर दिया कि सूट नहीं हो पा रहा हरिनाम। तो वो संबंध वहीं पे कट हो गया, क्योंकि वास्तविक संबंध वही है जिसके सेंटर में ठाकुर जी हैं। तो बस अब ना उनको मेरी याद, ना मुझे उनकी याद, अब सब अपनी अपनी दुनिया में, क्योंकि कचरा ऊपर निकलना शुरू होगा। जितने कह सकते हैं ईमानदार एक वैष्णव का आप आश्रय लेंगे, और जितनी ईमानदारी से आप लेंगे, तो कचरा उतनी ज्यादा स्पीड से ऊपर आएगा, लगेगा ये तो कुछ गड़बड़ी शुरू हो चुकी है ऐसे। चलिए, सची माता जो है, उन्होंने हृदय में निमाई जी का प्रेम इतना भरा है कि आज वे अपने इतने बड़े शोक को भी सहन कर पा रही हैं, प्राण नहीं छूट रहे उनके। दुख बढ़े सकल विस्तार करिते, दुख हया तैव कहिलु संक्षेपे। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, जो ये दुख की कथा है ना, इसको ज्यादा बड़ा नहीं करता हूँ मैं, इससे सब दुखी तो पाएंगे, भक्त भी जो भी जैसा इसका, इसको इसलिए कम में, इसको संक्षेप में मैं पूरा कर रहा हूँ। हेन मत जननीर संगे गौर हरि, आछेन निगूढ़ रूपे आपन संवरी। इस प्रकार अब श्री गौर हरि अपनी जननी के साथ, अपनी माता के साथ पितृशोक का संवरण करते हुए अपने स्वरूप को छिपाकर रहने लगे। पितृहीन बालक देखिया सची आय, सोई पुत्र सेवा बड़ आर कार्य नाय। बालक निमाई को पितृहीन देखकर सची माता पुत्र सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं करती थी। दंडेक न देखे यदि आई गौर चंद्र, मूर्छा पाए आई दुई चक्षे हया अंध। सची माता एक घड़ी के लिए भी यदि गौर चंद्र को न देखती, तो उनके दोनों नेत्रों में अंधेरा छा जाता और वे मूर्छित हो जाती, जैसा हमारी लोकल सी लैंग्वेज में बोले चक्कर आ जाना, ऐसे काला काला सा हुआ धड़ा से, अगर वह निमाई को ज्यादा देर दर्शन ना करते, क्योंकि अब उनका सारे जो प्राण है वो उनमें ही बस रहे। प्रभु माये रे प्रीति करे निरंतर, प्रबोधे न ताने बलि आश्वास उत्तर। प्रभु भी निरंतर माता पर प्रीति रखते और हर समय सांत्वना पूर्ण वचन कहकर उनको आश्वासन करते रहते। सुन माता मने किछु ना चिंती हा तुमी, सकल तुम्हारे आछे यदि आछी आमी। प्रभु कहते, हे माता सुनो, तुम मन में कुछ भी चिंता मत करो, जब मैं हूं तो सब कुछ तुम्हारे पास है। ब्रह्मा महेश्वरेर दुर्लभ लोके बले, तहा आमी तुम्हारे अनियादि मुहले। संसार में जो वस्तु ब्रह्मा एवं शिव के लिए भी दुर्लभ कही जाती है, वह मैं तुम्हारे लिए अनायास ही ला दूंगा ऐसे ही। सचियो देखित श्री गौर चंद्रेर श्रीमुख, देह स्मृति मात्र नाही ठाके किसे दुख। सची देवी की श्री गौर चंद्र के श्री मुख को देखते हुए अपने देह की स्मृति तक भी नहीं रहती थी, फिर दुख कैसे रह सकता था। जो निमाई है, निमाई के साथी वो इतने व्यस्त है निमाई की सेवा में या प्रेम में, कि वे अपने शरीर की भी सुधि ना रहती उनको, तो फिर दुख की याद कैसे रहे। क्योंकि दुखी भी हम शरीर को देख देख कर भी दुखी होते ही हैं। कुछ ही दिन तो होगा कि शरीर को नहीं देखेंगे, कुछ दिन बाद तो दुख भी हो, चाहे शरीर को देखना ही होगा, पर वे अपनी देह को भी ना देखती। यार स्मृति मात्रे पूर्ण है सर्व काम, से प्रभु यहाँ पुत्र रूपे विद्यमान। ताहार के मते दुख रही वे शरीरे, आनंद स्वरूप करी ले न जननी रे।
जिन प्रभु का स्मरण करने मात्र से सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, वे प्रभु ही जिनके पुत्र रूप में विद्यमान हैं, उनके शरीर में फिर दुख कैसे रह सकता है। प्रभु ने अपनी माता को तो आनंद स्वरूप ही कर दिया था। हेनमते नवद्वीपे विप्र शिशु रूपे आचे न वैकुंठ नाथ स्वानुभव सुखे। इस प्रकार श्री वैकुंठ नाथ नवद्वीप धाम में ब्राह्मण बालक के रूप में स्वानुभव सुख में मग्न होकर विराजमान है। आज एक विप्र बालक के रूप में वहां क्रीड़ा कर रहे हैं, वैसा ही विलास कर रहे हैं, लीला विलास। घरे मात्र हाय दरिद्र तार प्रकाश आज्ञा ये न महामहेश्वरेर विलास। यद्यपि घर में दरिद्रता मात्र ही प्रकाशित थी, ऐसा ही दिखता था कि घर में बहुत अभाव है पदार्थों का, किंतु प्रभु माता के प्रति महामहेश्वर की भांति आज्ञा करते कि था कुक नाही क विचार चाहिले न पाइले रक्षा नहीं आर। घर में कुछ है कि नहीं, इस प्रकार का कोई विचार प्रभु नहीं करते। यदि इच्छित वस्तु चाहने पर भी उन्हें नहीं मिलती तो फिर कुशल नहीं थी वे। जो ये शब्द सुन रहे हैं, सुनने में तो बस नॉर्मली सुन रहे हैं, पर अभी इसका वो सार समझ में नहीं आ रहा होगा जो इसका वास्तविक अर्थ। इसका अर्थ ये है कि निमाई ये नहीं देखते हमारे घर में क्या है क्या नहीं है, माँ से ऐसी ऐसी डिमांड करते, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा है इसका अर्थ। घर द्वार भांगिया फैले न शेई क्षण आप नार अपचाया ताह नहीं जाने। उसी क्षण वे घर द्वार सब तोड़ फोड़ कर फेंक देते। ऐसा करने से अपनी ही हानि हो रही है, इस बात को वे नहीं समझते थे कि अपना ही नुकसान हो रहा है हमारा, जो भी मैं घर में तोड़ फोड़ मचा रहा हूँ। तथापि सचिये चाहे न से क्षण नाना यत्ने देन पुत्र स्नेह कारणे। तब भी विश्वम्भर जिस समय जो वस्तु मांगते, सची देवी पुत्र स्नेह के कारण वही वस्तु उसी क्षण नाना प्रयत्न करके करने ला देती। एक दिन प्रभु चली लेन गंगा स्नाने तैल आमल की चाहे जननी स्थाने। दिव्य माला सुगंधि चंदन देह मोरे गंगा स्नान करी चांग गंगा पूजी वारे। एक दिन प्रभु जब गंगा स्नान को जाने लगे और फिर बोले, मुझे दिव्य माला और चंदन भी ला दो, आज गंगा स्नान करके मेरी इच्छा गंगा पूजन की है। जननी कहे न बाप सुन मन दिया क्षणिक अपेक्षा कर माला आनी गया। माता ने कहा, वत्स ध्यान देकर सुनो, तुम तनिक ठहरो, मैं अभी माला लाई देती हूँ। आनी गया यही मात्र सुनीला वचन क्रोधे रुद्र हई लेन सचिर नंदन। लाई देती हूँ इतनी बात सुनते ही सचिनंदन क्रोध से मूर्तिमान रुद्र बन गए। जो रुद्र है वे स्पेशली कह सकते हैं तमोगुण के अधिष्ठाता देवता, जिनको फाइनली जो कह सकते हैं जगत का जो निस्तारण है लास्ट में, उसके लिए ही नियुक्त किया गया है। ऐसा ही क्रोध जैसा रुद्र को होता है, ऐसा निमाई प्रदर्शित करते हैं। एक हनयाई वा तुम्ही माला अनिवार्य ये तो बलि क्रुद्ध या प्रवेशिला घरे। अब तुम माला लेने जाओगी, इतना कहते हो खुद होकर निमाई घर में घुस गए। इसको कैसे समझ पाएंगे अगर आप लोगों के आसपास कोई ऐसा हो जिसमें एक क्षण भी धैर्य नहीं होता है, कुछ भी बोलो पता नहीं कैसे पर इमेजिनरी तरीके से सेकंड में पूरा हो जाना चाहिए। वैसे ही निमाई भी कह रहे, जैसे कहते हैं ऐसे लोग, अब ये करोगे तुम और अब करोगे ऐसा, वैसे ही वो कह रहे अब माला लेने जाओगे। यते इसको दूसरे प्रकार से भी समझ पाएंगे। जब हम ये सुन रहे हैं और ये कलयुग में ही लीलाएं हुई हैं और हम अभी ही सुन रहे हैं, तो हमारे लिए समझना इनको और भी कठिन है। हम अगर भगवान श्री कृष्ण की सुनेंगे उनको पचाना इजी हो जाएगा। और कान्हा ना ऐसे मक्खन चुराते हैं, लोगों के घर में तोड़ फोड़ करते हैं, ऐसा करते हैं, किसी के बच्चे का ऐसा करते हैं, वैसा, वो हमारे लिए इजी हो जाता है पचाना, क्योंकि हम द्वापर में नहीं है अभी, पर हम अभी कलयुग में ही है और कलयुग की लीला श्रवण करें तो पचाना थोड़ा, कैसा बच्चा होगा ऐसा भी कर सकते हैं भगवान, माँ को ही ऐसे तंग करके रखो, ये करो।
इसको चलो, इसको अगर इसके लिए दूसरा विचार दिया जाता है, मतलब मैं ही दे रही हूँ, अभी अभी मैंने कहीं से सुना नहीं है। अगर फिट बैठ जाए तो स्वीकार कर लेना, वरना छोड़ देना। जैसे हम अपने जीवनों में देखते हैं प्रैक्टिकली, कोई एक भावना चल रही हो निरंतर, उसके ठीक विपरीत लाके वहां पे खड़ी कर दो तो वो वाली गायब। सच्ची मैया अति शोकमय उनका जीवन है, तो उनकी सारी जो अटेंशन है उसको डाइवर्ट कर दिया निमाई ने, ऐसे तंग करके रख दिया उनको। कहाँ से बेचारी रोएगी धोएगी, वो तो हर दिन इसमें ही लगी, अब क्या बोल रही है और कहाँ से करूं और कैसे करूं, तो सब बर्बाद कर देगा ऐसे, और इसको गुस्सा आ जाता है ऐसे। चलिए, जिस प्रकार से हम भी कभी कभी करते हैं, छोटे बच्चों को इधर दिमाग लगाए तो डाइवर्ट करना, तो कुछ और कर दो। या कोई और पीटने वाला हमारे बच्चे को खुद पीटने लग जाओ तो वो भाग जाएगा कि इसकी तो खुद ही धुनाई हो रही है, ऐसा। वैसे ही फॉर्मूला, उनकी भावनाओं को डाइवर्ट कर रहे हैं कि वो बस निमाई के आसपास लगी रहे, कब इसको गुस्सा आ जाए, कब क्या कर दे क्या। तो कहाँ से वो टेंशन ले पाएगी, डिप्रेशन में कहाँ से जाएगी जब उनके पास इतना लोड पहले ही है। ऐसे भक्तिमय जीवन में होता है प्रैक्टिकली। या इतना सेवा का जो सुंदर सुंदर लोड है, इतना होता है कि आदमी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, पूरा करते करते ही लगा रहेगा। आज ये, कल पता नहीं क्या देते अब ठाकुर जी, अब वो निपटा है, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, तो टेंशन में कहाँ से जाएगा व्यक्ति जब प्रैक्टिकली कुछ लोड होगा। या तो एक, और जो जगत में डिप्रेशन होता है मेनली वो खाली पना ही है। वो अगर समझ पाए सूक्ष्मता से इसको, अतिशयोक्ति में या कोई अन्यथा में न ले तो, डिप्रेशन में अधिकतर वही है कि जिनके पास कुछ सच में सार्थक सा करने को नहीं है। जिनके पास करने को, कब डिप्रेशन में जाएंगे, उनको तो करते रहना ऐसा। यत एक आछिल गंगा जलेर कलश, आगे सब भांगी लेन हई क्रोध वश। तैल घृत लवण आछिल याते याते, सर्व चूर्ण करी लेन ठेंगा लई हाथे। छोट बड़ घरे यत छिल घट नाम, तब भांगी लेन इच्छा मय भगवान। गड़ा गड़ी आए घरे तैल घृत दुग्ध, तंडुल कर पास धान्य लोण बड़ी मुदग। यतेक छिल सिका टानिया टानिया, क्रोध वशे फैले प्रभु छिंडिया छिंडिया। वस्त्र आदि यत किछु पाई लेन घरे, खान खान करी चिरी फैले दुई करे। सब भांगी आर यदि नाही अवशेष, तब से ग्रह प्रति हैले क्रोधावेश। वहां घर में जितने भी गंगा जल के कलश रखे थे, क्रोधवश प्रभु ने उन सबको तोड़ फोड़ डाला। जिस जिस बर्तन में तेल घी एवं नमक था, उस सबको हाथ में डंडा लेकर चूर्ण विचूर्ण कर डाला। घट नाम के छोटे बड़े जितने भी पात्र घर में थे, इच्छामय भगवान ने उन सबको तोड़ फोड़ डाला। तेल घी दूध चावल रुई धान नमक बड़ियां जो अलग अलग प्रकार की होती हैं, दाल मूंग आदि जो सब कुछ जो घर में, सब बिखेरने लगे, इधर उधर बिखेरने लगे। घर के छींकों को क्रोधावेश में खींच खींच कर प्रभु ने छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक दिया। छींके में कुछ चीजों को जो सुरक्षित रखा जाता है, ऊपर लटका लटका के। घर में वस्त्र आदि जो कुछ मिले उन सबको भी उन्होंने दोनों हाथ से चीर फाड़ कर खंड खंड कर डाले। घर में सब कुछ तोड़ फोड़ डालने पर जब कुछ भी शेष न बचा, तब प्रभु का क्रोधावेश घर के प्रति उन्मुख हुआ। दो हाथिया ठेंगा पाड़े ग्रहेर ऊपर, हे न प्राण नाही कारो ये निषेध करे। दोनों हाथ में लाठियां लेकर वे घर के ऊपर मारने लगे। इतना साहस किसी में भी नहीं था जो उनको मना कर पाए। घर द्वार भांगी से वृक्षेर देखिया, ताहार ऊपर ठेंगा पाड़े दो हाथिया। घर द्वार सब तोड़ फोड़ डालने के पश्चात वृक्ष को देखकर उसी के ऊपर दोनों हाथ से लाठियां मारने लगे। तथापि क्रोधावेशे क्षमा नाही है, से पृथ्वी ते ठेंगा नाही समुच्चय। इतने प्रभु पर भी जब प्रभु का क्रोधावेश जो है वो शांत न हुआ, अंत में उन्होंने पृथ्वी पे, धरती पे मारी, इतनी लाठियां बरसाई, इनकी कोई गिनती नहीं है। जब कहीं नहीं मिला तोड़ फोड़ को, तो जमीन को ही मारो। गृहेर उपांते सची सशंकित हैया, महाभय आछे न ये है न लुकाइया।
सची माता ऐसी सशंकित होकर खड़ी थी, मानो घर के कोने में महाभय से डर कर उन्होंने अपने आप को छिपा लिया हो कि भैया आज तो इसका दिमाग ही खराब है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा ये मेरे शब्द यानी लिखे हैं कि दिमाग ही खराब है। धर्म संस्थापक प्रभु धर्म सनातन, जननी रे हस्त नाही तोले न कखन। एतादृश क्रोध आरो आछे न व्यंजिया, तथापि ह जननी रे न मारी लागिया। धर्म संस्थापक संस्थापक और सनातन धर्म स्वरूप प्रभु ने क्रोधावेश में कभी भी माता के ऊपर हाथ नहीं उठाया। दिमाग खराब तो है पर इतना खराब नहीं है कि क्या करना और क्या नहीं। वही तोड़े जा रहे चीजें जो तोड़ी जा सकती हैं, आ सकती है दोबारा। प्रभु इस प्रकार का क्रोध अनेक बार प्रकाशित कर चुके थे, परंतु कभी भी उन्होंने माता को नहीं मारा। सकल भांगिया से आसिया अंगने, गड़ा गड़िया इते लागिला क्रोध मने। सब कुछ तोड़ फोड़ने के पश्चात प्रभु अंत में आकर क्रोधवश लोटपोट होने लगे, जिसका एग्जाम्पल आप सभी ने अगर देखा हो या क्या पता हमने भी किया हो पर याद नहीं है, कि बाजार में दुकान के आगे खड़े होके और जो वो संकीर्तन होता है जमीन में लोटपोट खा के चाहिए 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 ऐसा, वैसे लोटपोट खा रहे हैं क्रोध में। गुस्से वाला भी, रोने धोने वाला नहीं, गुस्से वाला, ऐसा ऐसा ऐसा। श्री कनक अंग हैला बालुका वेष्टित, से हैल महाशोभा अकथ्य चरित। गौर हरि के स्वर्ण कांति वाले श्री अंग धूल से धूसरित हो गए, जिससे वे महाशोभा को प्राप्त हुए। वस्तुतः प्रभु के ये सब चरित्र अवर्णनीय है। ये इनको हम अपनी जड़ वाणी से वर्णन नहीं कर सकते, न जड़ बुद्धि से समझ सकते, क्योंकि जो अभी हमारी बुद्धि की कंडीशनिंग है आज के हिसाब से अगर हम देखने जाएं, और इसके बाद की पीढ़ियां जो सुनेंगी इसको, वो तो क्लियरली कहेंगी क्या ऐसा होता है भगवान ऐसा। हमारे बच्चे देखो कितने डिसेंट रहते हैं, उनको हम बिल्कुल चूचा नहीं करने देते कुछ भी एक्स्ट्रा। ठीक से बैठो, एक्स्ट्रा नहीं बोलना, हिलना नहीं, कुछ खेलना नहीं इधर उधर, कुछ घर पे कहीं कुछ करना नहीं, ऐसा ऐसा। तो कैसे होंगे ये तो इतना बदतमीज बच्चा, देखो भैया भगवान नहीं हो सकता वो इतना बदतमीज बच्चा। भगवान हो तो बिल्कुल ऐसा होगा ना, ऐसे बिल्कुल अनुशासित सा, जब बोलो मुंह खोलो बेटा तब मुंह खोले, कुछ शैतानी ना करे, घर में कुछ तोड़ फोड़ ना करे। भगवान जी आखिर बच्चा बने तो वो पचाना मुश्किल हो जाएगा। कत क्षण महाप्रभु गड़ा गड़ी दिया, स्थिर हई रही लेन शयन करिया। महाप्रभु गौर सुंदर कुछ समय धूलि में लोटपोट होते रहे, फिर स्थिर होकर चुपचाप सो गए। अब जब सब गुस्सा गुस्सा सब निकाल दिया, तोड़ा फोड़ी ये वो सब कुछ, तब बस चुपचाप शयनासन में। सेई मते दृष्टि कैला योग निद्रा प्रति, पृथ्वी ते सुई आछे वैकुंठेर पति। उसी अवस्था में जो जमीन में भी गुस्से में ऐसे 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 लोटापोटी चल रही थी, उसी अवस्था में वैकुंठ पति ने योग निद्रा के प्रति दृष्टि की एवं पृथ्वी के ऊपर आराम से सो गए, जमीन में ही। अनंतेर श्री विग्रहे याहार शयन, लक्ष्मी यार पाद पद्म सेवे अनुक्षण। जो शेष नाग हैं उनका जो श्री विग्रह है, जो ऐसे भगवान की सैया है, जिन भगवान की ऐसी सैया है, शेष नाग जी जिनकी सैया है, लक्ष्मी जी जिनके चरणों की निरंतर सेवा करती हैं, रुक रुक के नहीं, या वो शिफ्ट वाइज नहीं करती कि 2 घंटा पाँव दबाती हूँ मैं ठाकुर जी के और बाकी 22 घंटे मेरे हैं भैया, ऐसा नहीं, निरंतर। चारि वेदे ये प्रभु रे करे अन्वेषण, ये प्रभु या ये न निद्रा सचिर अंगन। अनंत ब्रह्मांड यार लोम कूपे भासे, सृष्टि स्थिति प्रलय करे यार दासे। ब्रह्मा शिव आदि मत, हरि बोल, ब्रह्मा शिव आदि मत यार गुण ध्याने, हे न प्रभु निद्रा यार यान सचिर अंगने। चारों वेद जिन प्रभु का अन्वेषण करते रहते हैं, वे ही प्रभु सच्ची के आंगन में शयन कर रहे हैं। जिनके एक एक लोम कूप में अनंत ब्रह्मांड निवास करते हैं, जिनके सेवक स्थिति सृष्टि स्थिति प्रलय आदि कार्यों को करते रहते हैं, और ब्रह्मा शिव आदि जिनके ध्यान में मग्न रहते हैं।
ऐसे प्रभु सची देवी के आंगन में सो रहे हैं। ए मत महाप्रभु स्वानुभव रसे, निद्राया देखी सर्व देवे कांदे हासे। इस प्रकार महाप्रभु को स्वानुभव रस में स्थित ही सोते हुए देखकर सभी देवता कभी रोते और कभी हंसते थे। भगवान आज बालवत यहाँ इस प्रकार की जो लीलाएं कर रहे हैं, देवगण भी उनका अवलोकन करते हैं और कभी हंसते हैं, जिस प्रकार की लीलाएं कभी रुदन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी जब बालवत लीलाएं करते हैं, बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते हैं। इंद्र भी आ जाते कि भैया इस बच्चे के गांव को पूरा डुबा दो, इतना डुबा दो, मेरा ईगो इतना हर्ट कर दिया इस एक बच्चे ने कि मैं प्रलय की मेघ ही लगा दूं इस बच्चे का गांव निपटाने में। इतना ईगो हर्ट हो गया इस बच्चे से मेरा। इंद्रदेव भी ऐसा वह महसूस करते हैं। ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई कि ये भगवान है, ये ऐसा दूसरा फेंक रहा मुंह के अंदर का जूठा, थाली का जूठा भी चलो चल जाएगा, थाली में से ऐसा खाया ऐसे उठा लो, मुंह के अंदर का खा रहा है ये। और आज के इंटेलेक्चुअल जो जनरेशन है वो इस लीला को भी सुनेगी तो बोलेगी सही तो बोल रहे ब्रह्मा जी, भगवान जी ऐसे कैसे होंगे, भैया हम तो ब्रश भी एक दूसरे का यूज नहीं करते। हाँ, और ये मुंह के अंदर का खा जा रहा है दूसरे का, कितना गंदा है ये, ऐसे भगवान कैसे हो सकता है ऐसा। तो भगवान की जो लीला है वो हमारी ससीम सी बुद्धि में फिट नहीं बैठ सकती, क्योंकि अभी हमारा अनुभव तो इतना छोटा है कि इस जगत की भौतिक चीजें ही इतनी सारी है कि वो भी हमें समझ में नहीं आ रही। इतनी सारी चीजें ऐसी हैं, हमसे ज्यादा बुद्धि दूसरे पे, दूसरा जिस बात को जल्दी समझ जा रहा है उसको भी हम नहीं समझ पा रहे, भौतिक सी बात। तो फिर भगवत लीला को कैसे पचा पाएगी इतनी छोटी सी बुद्धि, जो छोटे छोटे टोंटिंग को नहीं पचाती। किसी ने दो लाइन ठोक दी बस कि तू ऐसा और तू ऐसी, उसको ये महीनों महीनों सालों सालों नहीं पचा पाते। तो जो विशुद्ध सत्व गुण की भगवान की जो लीला है उनको कैसे पचा पाएंगे। कत क्षण सची देवी माला अनाइया, गंगा पूजी वार सज प्रत्यक्ष करिया। कुछ क्षणों में, और जो ये सब चल रही थी वो लीला थोड़ा फोड़ी, ये किस लिए चल रही थी कि भैया गंगा जी पूजा के लिए मुझे सामग्री दे दो, और बोला अभी लाके देती हूँ, और उतने में लाके देती हूँ और अब लाओगी, उतने में सब थोड़ा फोड़ी ये वो सब होके सो भी गए वो सब कुछ क्षणों में। और सच्ची मैया ने भी कुछ ड्रामबाजी नहीं की वहां पे, इसका दिमाग खराब है, देखो इस लड़के को तंग कर रहा है, पहले मैं इतनी परेशान हूं अपनी जिंदगी में, अड़ोसी पड़ोसियों को बुलाए तमाशा लगाए, ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने भी। क्योंकि अगर वैसे भी देखे तो जो एक एज ग्रुप है, अभी निमाई कुछ इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है कि जिनको बोले बहुत अधिक समझदार बच्चा। और दूसरे एंगल से अगर इस भौतिक जगत में भी देखें, अगर हमारी अपनी भौतिक बुद्धि चलाने जाए, अधिकतर मैक्सिमम ऐसा देखते हैं जो बच्चे बचपन में जितने चंचल टाइप ऐसे होते हैं, एक एज के बाद वे उतने ज्यादा डिसेंट, उतने ज्यादा सेंसिटिव, वैसे समझदार हो ही जाते हैं। अधिकतर देखते हैं भौतिक जगत में भी ऐसे। अगर इस भाव से भी देखें तो गौर है री, हाँ इतनी चंचलता का भी हाई लेवल, जब पढ़ाई कर रहे तो पढ़ाई का भी हाई लेवल, और जब साधु बने तो साधुता का भी सबसे हाई लेवल। ऐसा साधु आज तक कोई हुआ नहीं जगत में। कुछ क्षणों में सची देवी ने माला मंगवा ली और गंगा पूजा की सब सामग्री पुत्र के सामने लाकर दे दी। ले बेटा ले, तो तूने मंगाया था सब लागी मैं, तभी हल्लाबाजी और सर पे नहीं फेंक दिया ले, इसके लिए सारा ड्रामा किया तूने इतने के लिए, 10 रुपए के लिए तेरे तूने मेरे यहाँ हजारों का नुकसान किया, ऐसा कुछ डायलॉग बाजी नहीं की वहां पे। धीरे धीरे पुत्रेर श्री अंगे हस्त दीवा दिया, धूला झाड़ी तुली ते लागिला देवी गिया। फिर धीरे धीरे सची देवी पुत्र के श्री अंगों से अपने हाथों से धूली झाड़कर उन्हें उठाने लगी। चलिए इस प्रसंग को आज यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।